हरे
बोल सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊरा महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। न्यशोकमानं गतिरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवेति कामम् श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये। नमो शारदा माता विद्या प्रदेवी करो मेघमेघा यथा तंत्र में करो नष्ट मोहा दिशांत्यापदीजिए। हरो आपकारी हृदय धाम कीजिए। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम् कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। गांगवारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम् त्रिपुरारी शिरसचारी पापहारी पुनातुमा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदोहे नमः। ओ मेरे सतगुरु सुंदर प्यारे धन धन गुरु टेऊरा। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु सुंदर
प्यारे, धन धन गुरतियों राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे राम। हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे। धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन धन गुरते राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन धन गुरते राम। सब भक्तों के हैं सहारे, सब भक्तों के हैं सहारे, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम। सूरत है प्यारी प्यारी, महिमा है जिसकी न्यारी, सूरत प्यारी न्यारी, सूरत है प्यारी प्यारी, महिमा है जिसकी न्यारी, सूरत है जिसकी प्यारी जिसकी न्यारी। हर पल है साथ जो मेरे सतगुर सुखकारी, ओ हर पल है साथ जो मेरे सतगुर सुखकारी। तो आओ रे गाओ रे धन गुरते राम, 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 तो आओ रे गाओ रे धन गुरते राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन गुरते राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन गुरते राम। हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे, हम सब भक्तों के सहारे। धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते राम, धन धन गुरते मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन धन गुरते राम मेरे सतगुर सुंदर प्यारे, धन धन गुरते राम। नाम पावन तेरा गंगा जल की तरह, नाम पावन तेरा गंगा जल की तरह, करता शीतल हृदय चंदन की तरह, करता शीतल हृदय चंदन की तरह।
नाम पावन तेरा गंगा जल की तरह, नाम पावन तेरा गंगा जल की तरह, करता शीतल हृदय चंदन की तरह, करता शीतल हृदय चंदन की तरह। ओ जब से नाम मुझे है तुम्हारा मिला, जब से नाम मुझे है तुम्हारा मिला, डूबती नाव को है किनारा मिला, डूबती मिला। तू है प्यारा मेरा, तू सहारा मेरा, तुमको ही चाहेंगे, तुमको ही चाहेंगे, तो तुमको ही। स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे। स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे। तू प्यारा मेरा, तू सहारा मेरा, तुमको ही चाहेंगे, तुमको ही चाहेंगे, तो हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे। स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे। तू महादेव है, ब्रह्मा विष्णु है तू महादेव है, ब्रह्मा विष्णु है तू, तुझ में ही सब है और सब में है तू, तुझ में ही सब है और सब में है तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा, तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा। छोड़ रिश्ते सारे नाता तुझसे रखा, छोड़ रिश्ते सारे नाता तुझसे रखा। तू है प्यारा मेरा, तू सहारा मेरा, तुमको ही चाहेंगे, तुमको ही चाहेंगे। स्वामी तेऊ राम तेरा नाम, हर पल हम गाएंगे, हर पल हम गाएंगे, तुमको ही चाहेंगे, तुमको ही चाहेंगे। प्रेम साचो सतनाम साखी, सतनाम साखी, वरी भी प्रेम साचो सतनाम साखी, सतनाम साखी। प्रातःकालीन जी वेला है, परम पवित्र महीनो कतीअ जो महीनो हली रहियो आहे। परम पावन ॾींहुं शनिवार ऐं चौथ सतगुरु महाराज जी।
सदगुरु महाराजन जै जगह ते जन्म वरतो वह जगह अड़ी है जो असां सदगुरु महाराज सां गॾु वञण थियो। खंडू गांव नंढड़ो सो, मां सम्झा तो अज भी 8 या 10 हज़ार माण्हू रहंदा हूंदा बस, ऐं ॻोठ आहे नंढो ॾाढो। पर भक्ति करे पाताल में प्रगट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। जै भगवान जो भजन कयो उहे माण्हू प्रगट थी विया। उन्हनि लिखण जी कोशिश कई। ॾिसो गुरु महाराज जे ग्रंथ में भजन ईंदो आहे कि लिकी छिपी हरि नाम सुमर जीअं सुध न पवे संसार के। भई भगवान जो भजन पर्दे जे अंदर, भई खबर न पए कंहिंखे, पर भगवान एॾो दयालु आहे जेको भगवान जो भजन कंदो आहे भगवान उनखे प्रगट करे छॾंदो आहे। चवंदो आहे एतिरी हिन वीचारे महिनत कई और उन भक्त जो इहो ई लक्ष्य है कि भगवान मिले। संसार का किनारो करे ऐं भगवान की प्राप्त कयां। वरी भगवान अहिड़ो आहे वरी उनखे संसार में लॻाईंदो आहे। छो? चई बाबा अकेला न तरो, पाण सां गॾु ॿियनि खे बि नाम जपाए करे तारियो। दुआवली में ईंदो आहे कली काल में कठिन है योग यज्ञ तप ध्यान, साधु संग हरि नाम से टेऊ हो कल्याण। इन कली काल में ॿियूं सभु ॻाल्हियूं असां लाइ ॾुखियूं आहिनि। भई 24 कलाक माण्हू योग नथो करे सघे, 24 कलाक यज्ञ नथो करे सघे, 24 कलाक पंहिंजे पाण खे तपाए नथो सघे। भई सुबुह जो रोटी छॾंदो त शाम जो खाईंदो, शाम जो छॾंदो त वरी सुबुह जो खाईंदो। इहो तप आहे। भई रोटी न खाए इहो बि तप आहे। एकादशी जो विर्त रखंदा आहियूं, पोइ घणेई माण्हू रखंदा आहिनि, पोइ वरी फलारी खाईंदा आहिनि। त यज्ञ तप ध्यान 24 कलाक माण्हू अखियूं बंदि करे वेठो हुजे, ॾुखी ॻाल्हि आहे। पर भगवान जो नालो सभिनि खां सरल। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। रामायण में चौपाई ईंदी आहे कि न कली काल जो नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकू। कली काल में नहीं कली, राम नाम अवलंब माने आधार। राम नाम अवलंबन एकू। भई हिकिड़ो भगवान जो नालो सरल ऐं सुगम, बस उन सां ई असांजो कल्याण थींदो। हिकिड़ा संत हुआ, पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि पुछंदा हुआ, चवंदा भगवान जे भजन जो प्रताप ॾिसो, भगवान जे भजन जी शक्ति, भगवान जे भजन जी भक्ति, जेको चओ। चवंदा कि मीराबाई खे मां सम्झा तो तव्हां सभु सुञाणो। मीरा जो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे नाची, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी। मन सॼे कुल जो नाश कंदी आहे। भगवान जे सिवा इनखे ॿियो कुझु नज़र ई नथो अचे, त पूरे परिवार जो नाश कंदी आहे। तव्हां ॿुधायो मीरा खे सभु सुञाणो न सुञाणो? ॿुधायो, ॿुधो आहे नालो, ॿुधो आहे तव्हां?
तो संत चवंदा भाई छा लाइ सुञाणो मीरा खे, छो सुञाणो? भाई भगवान जो नाम जपी इन लाइ सुञाणो न। ईअं त आहियूं कि भाई मीरा वटि 1500 फैक्ट्रियूं हुयूं, ॾाढो पैसो हुअसि, इन लाइ करे सुञाणो जा? राम नाम जी महिमा अनंत आहे। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जेको गुरु असांखे मंत्र ॾिनो उन जे बराबरि ॿी काई शइ कोन्हे। त चवंदा हुआ कि भई मीरा खे नंढे मां नंढो ॿार ऐं स्कूलनि में पढ़ायो वञे थो। मीरा जो चरित्र ॿारनि खे स्कूल में मीरा कहिड़ी हुई। त हू संत पुछंदो बाबा मीरा खे सभु सुञाणो, हाणे ॿुधायो मीरा जी ससु जो नालो छा हो? कंहिं ख़बर आहे? उनखे छो नथी सुञाणे दुनिया? छोकी असां तव्हां वांगुरु दुनिया में लॻी, संसार जे कमनि में लॻी, संसार में लॻी, निंदाउनि में लॻी, पचर परायनि में लॻी, भगवान खां द्वेष कई, त उनखे केरु सुञाणे? ॿुधायो। या उनजी ॾिसो मीरा जी पूजा थींदी आहे, मीरा जी अॼु बि घर में मूर्तियूं थींदियूं आहिनि, माण्हू पूजाऊं कंदा आहिनि। मीरा जो मंदिर बि आहे चित्तौड़ में। छाजे करे? भजन जो प्रताप इहो। भगवान में लॻी त भगवान उनखे प्रगट करे छॾियो। संसार जी काई बि ॻाल्हि, कहिड़ी बि ॻाल्हि खणो, छॾणी आहे। इहा ॻाल्हि पकी आहे, इन ॻाल्हि खे गंढ ॿधी छॾो कि भले सुख हुजे या दुख हुजे, ॿई छॾंदासीं। ईअं कोन्हे कि सुख ई सुख रहंदो दुख वेंदो हली, न, या दुख ई दुख रहंदो। ॿई शयूं संत महापुरुष ॿुधाइनि भाई सिक्के जा ॿ पहलू आहिनि। इहे बाज़ार में खोटो सिक्को खणी करे वञो त हलंदो कोन। ईअं संसार जे हिन पहलू में सुख दुख ॿई आहिनि। रुगो सुख ई सुख हुजनि त उहो माण्हू हली कोन सघंदो। इन लाइ संत महापुरुष असांखे जाॻाइनि था। सदगुरु टेऊंराम महाराज जिन जो परम पावन ॾींहुं शनिवार, उन्हनि खे बि बस हिकिड़ी लगन लगी कि जंहिं कारण मूंखे शरीर मिलियो आहे उन शरीर के मां भगवान में लगाए सफलो कया। ॾिसो घर गृहस्थ में कंहिं शास्त्र में लिखल कोन्हे कि भई घर गृहस्थ छॾे करे तव्हां जंगलनि में निकिरी वञो। जिते आयो जंहिं जॻह ते आयो, संत महापुरुष चवनि था गुरु कयल आहे, उन्हनि असांखे ॿुधाए छॾियो कीअं जपणो आहे नाम। बसि जपण शुरू कयूं। धीरे धीरे ॾिसो विकार ख़तम थींदा। क्रोध आहे त क्रोध ख़तम थींदो। नाम में उहा ताक़त आहे। भई क्रोध आहे त क्रोध ख़तम थींदो, काम आहे त काम वेंदो, लोभ आहे त लोभ वेंदो। जेके जेके विकार आहिनि उहो धीरे धीरे पाणे पाणे छॾंदा वेंदा असांखे। असांजे मन में जेके लॻल आहिनि, जिन जे कारण असां लॻी नथा सघूं भगवान में, इहे विकार आहिनि जेके असांखे रोके वेठा आहिनि, जिन असांखे प्रमादी ठाहे छॾियो आहे। उहे असांखे लॻण ई नथा ॾियनि। पोइ विकार नाम सां वेंदा। ॻाईंदा आहिनि नाम तुम्हारा साबुन कर सां। साबुण जो कमु कंदो आहे नालो। बसि तॾहिं कंदो कपिड़े ते, तॾहिं साबुण कमु कंदो जॾहिं हुन साबुण खे हुन कपिड़े जे मथां रगड़ंदासीं। बाक़ी ॾेखारूंसि कपिड़े खे मेरे ईअं ॾेखारूं साबुण ईअं त मैल लही वेंदी। कपिड़े खे जलूं ऐं साबुण खे जलूं ईअं ॾेखारूं लही वेंदी न। ईअं नाम त वठी वरितो असां, पर हाणे चऊं जपंदासीं 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 जपंदासीं।
तेस ताईं शरीर जा प्राण ही निकिरी ईंदा आहिनि। त सतगुरु टेऊंराम महाराजनि नाम जपे पंहिंजो बि कल्याण कनि ऐं जेके शरण में आया उन्हनि जो बि सतगुरु महाराज कल्याण कयो। बोलो गुरुदेव भगवान की। विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष शेषवात राज विद्या राज गुहम पवित्र मिदमुत्तमं प्रत्यक्ष गमं धर्मं सुसुखं कर्तव्यं मया तत्मिदं सर्व जगत मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चां तेषा विस्तता न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वरं भूत भ्रन्न च भूतस्थो मां भूतमात्मा भावना। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तो दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनियों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरे योग माया और प्रभाव को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हरिओम। शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम केशवे सर्वार्थ साधके शरणे त्रिवंके गौरी नारायण नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाद सेवतं कपितजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कार्तिक भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनको परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उसका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, पीतवर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से विभक्त होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध में घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मत की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जलावे देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र का अग्नि अब इस इंद्र को पीड़ित नहीं करेगा। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र आदि बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया
उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, अब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पिता में ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी के को आता देखे उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बारंबार उनको आकर्षित कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकाला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे ये सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अस्वस्थ होगा। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है फिर वहाँ जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, स्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से ये कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्जान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर काल ने नामक असुर के बुला उसकी वृंदरा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रसाद से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। एक इल्ली थी, एक धूना थिया। इल्ली बोली, आओ धूनी, कार्तिक नहाए। घोड़ियों ने कहा कि तू ही नहा ले, तू ही गिर, चुहारा में पड़े है सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोठ बाजरा में पड़ा हूँ, सो मैं नहीं नहाऊंगा। हरा हरा खाना खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की पत्नी के पल्ले लगकर नहा आते, धूनी नहीं जाता।
कार्तिक के पूरन के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाए, जिससे राजा के घर में लड़की होकर जन्म लिया, और घूणिया राजा के घर में जानवर मेंढका हुआ। भाई बड़े हुए, ब्याह हुआ, विदा होकर जाने लगे तो बैल रोक लिया। राजा ने पूछा कि बैल क्यों रोका, तुझे क्या चाहिए वही मांग ले। भाई बोले कि इस मेंढका को सोने के सांकल से बांधकर मेरे रथ से बांध दो। राजा बोला कि बेटे धन आदि मांग ले, यह क्या मांगा। भाई बोले कि मुझे तो मेंढका ही चाहिए। मेंढका को रथ के पीछे बांध दिया गया, वह फुदक फुदक करता चला गया। भाई ससुराल में महल में जाने लगे तो मेंढका को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। भाई जब भी सीढ़ियाँ आती चढ़ती तो मेंढका कहता, रीम को सीम को श्याम सुंदरी ए भाई थोड़ा पानी दे पिला, पानी दे पिला। वह कहते, मेरे घूणिया पहले कार्तिक ना। एक दिन भाई के देवरानी जेठानी ने सुन लिया और राजा से जाकर बता दिया कि तुम रानी ब्याह कर लाए हो या जादूगरनी। स्नान से तो इंसान से तो सब बात करते हैं, जानवरों से भी क्या बात करते हैं। राजा ने कहा कि मैं आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गया। रानी महल से नीचे उतरे तब मेंढका फिर वैसे ही बोला और रानी ने वही जवाब दिया। राजा कटारी लेकर खड़ा हो गया, बोला कि तू इस मेंढका से क्या बात करती है, जैसी बात है वो बता, नहीं तो तुझे मारूंगा। रानी बोली कि औरत का और जेवड़ी का अंत नहीं लिया करते। राजा ने कहा कि तो अंत का ही भूखा हूँ, सही बात बता। तब रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थे, यह घूणिया था। मैं तो कार्तिक नहाई जिसके फल से रानी हुई, यह नहीं नहाया जिससे मेंढका हुआ। हम तो पिछली बातें करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो अब कि हम जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे धूणिया को दिया ऐसे किसी को नहीं